हमें क्या ये एप्स्टाइन फाइल्स के साथ जुड़े हुए लोग, क्या ये सब एलियन आत्माएं हो सकती हैं, या ये वो दुष्ट सूक्ष्म जगत की आत्माएं हो सकती? पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब आ चुके हैं। वो सब यहाँ पे आए हैं, तो वो आके वही एक्ट करेंगे जो पहले करते थे। एप्स्टाइन फाइल में ये सूक्ष्म जगत का ही है, उन्होंने पूरा आइलैंड को कवर किया हुआ था और ये बातें पहले छुपी हुई थी, अब दुनिया के सामने ओपन हो गई। तो ये एप्स्टाइन फाइल और ये सब जो दुनिया के सामने जो एक्सपोज हुआ है, ये प्रूफ दे रहा है कि सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, बुरी आत्मा है, महाबुरी आत्मा है और परम बुरी आत्माएं भी हैं। कि हर एक को सूक्ष्म जगत से मैसेज मिल रहे हैं, तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक को मिल रहा है। हर एक का सूक्ष्म जगत में कनेक्शन है और है। तो आने वाला जो समय होगा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बुरा समय आने वाला है, सब कुछ खत्म होने की तरफ जाएगा, इंसान का ही नाश करेगा। चेतना के स्तर पर आत्माएं डूब गई हैं, इसलिए तत्व भी भारी हो रहे हैं और प्रकृति भी इम्बैलेंस हो रही है। क्या हमारे आसपास इनविजिबल सोल्स या इनविजिबल बीइंग्स रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं, 100% रहते हैं। हर घर में है, हर घर में उसके पूर्वज बैठे हैं। उनको दोबारा जन्म नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म कितने अच्छे कर्मों के बाद मिलता है, आपने सुना है शास्त्रों में, तो ये सच है। जो हम सूक्ष्म जगत की सोल्स की बात कर रहे हैं, इनविजिबल बीइंग्स की बात कर रहे हैं, क्या ये हमें जगाती भी हैं, खतरे से बचाती भी हैं? 100% ये बिल्कुल सच है। और आपने कहा ना कि धर्म की बात, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी क्या बोलते हैं नास्तिक भी हो, जिसका कोई धर्म नहीं, उनके पास भी उनके पूर्वजों की आत्माएं होती। तो बापूजी ने अपने आप को जाना, क्योंकि देखो ये हमें दृष्टि देते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी गीता, रामायण, महाभारत जितने भी है, ये हमें दृष्टि बताते हैं। इस पृथ्वी की ऊपर जो भी हुआ है, ये हमें सब कुछ बताते हैं, एक दृष्टि दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं, ये हिस्ट्री है। लेकिन ये इस ब्रह्मांड की हकीकत बता रहे हैं। लेकिन बापूजी तो बोल रहे कि मैं तो इनसे भी ऊपर से आया हूँ, मैं तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर से आया हूँ और सिर्फ एक ही बार आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि सभी आत्माओं को जागृत कर सकूँ कि तुम मृत्यु लोक में फंसे हो और ऊपर ऑलरेडी अमर लोक है, तो तुम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने का तैयारी करो, क्योंकि ये ब्रह्मांड का समय पूरा हो चुका है। और बापूजी ने ये सब देखा कि देखो ये महान अज्ञानता मनुष्य के अंदर आ चुकी है, तो उनको ज्ञान की दृष्टि देने का बापूजी कार्य कर रहे हैं। एक आत्मा 3-3 हजार साल पेड़ पे बैठी रहती है, वेट कर रही है, अपने इंतजार कर रही है कि कब मुझे जन्म मिले और मैं इससे कर्म बंधन चुकता करूँ, मेरा हिसाब पूरा करूँ। मैं ये पढ़ के हैरान हो रहा था कि जो बापूजी बोल रहे एकदम सच है। 3000 साल आत्मा इंतजार करती है। 3000 साल तो बहुत छोटा है, क्योंकि ये तो करोड़ों साल का ड्रामा है ना। हाँ, आप देखें काकभूषणी थे, उन्होंने अपने सामने 12 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखा, एक पर्वत के टोच पे बैठ के। तो आप देखो ये एंडलेस चक्र है।